पंगत और रंगत ये सार्वजनिक होना चाहिए। जम के बोलो, क्या क्या जम के बोलो जरा। संगत, पंगत, रंगत। रंगत का मतलब होता है रहना। संगत किसी एक जाति की नहीं होती। सद्गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, एक कथाकार, एक व्यास वक्ता, एक प्रवचन देने वाला, एक भगवान की भक्ति में डुबोने वाला, ये कभी नहीं कहेगा कि ब्राह्मण को मैं सुनाऊंगा, कि वैश्य को सुनाऊंगा, कि क्षत्रिय को सुनाऊंगा, कि शूद्र को सुनाऊंगा। गुरु नानक देव ने कहा पंगत, संगत और रंगत सबके लिए होना चाहिए। इसमें किसी एक जाति, एक बिरादरी या एक वर्ण का नहीं, ये सबके लिए। संगत सबके लिए, सत्संग सबके लिए। पंगत, जब पंगत होती है तो उस पंगत में ये नहीं देखा जाता कि यहाँ ब्राह्मण बैठेगा तो यहाँ क्षत्रिय बैठेगा, तो यहाँ वैश्य बैठेगा, तो यहाँ शूद्र बैठेगा। गुरु नानक देव कहते हैं जब पंगत हो तो 7 जात का आदमी एक साथ बैठकर भगवान की शरणागति में भोजन ग्रहण करे। इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, शूद्र भी आते हैं। और जब आप लोग खिचड़ी प्रसाद खाने के लिए खड़े होते होंगे, 7 जात का आदमी हाथ में थाली लेकर खिचड़ी प्रसाद को पाता है। यहाँ ना तो ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, यहाँ तो पंगत एक है। और यहाँ कितने ब्राह्मण बैठे हैं, कितने क्षत्रिय बैठे हैं, कितने वैश्य बैठे हैं, कितने शूद्र बैठे हैं, ये हमको भी नहीं मालूम। इस कथा में कौन कितना वर्ण का, किस वर्ण का बैठा है कि कोई मतलब नहीं कि किस वर्ण का है। यहाँ तो गुरु नानक देव ने अपनी भाषा में कहा कि संगत भी सबके लिए हो और पंगत भी सबके लिए हो, और रंगत अर्थात रहने की व्यवस्था भी। ये नहीं कि वीआईपी आया तो इसके लिए ये कमरा होना चाहिए, वो आया तो उसके लिए वो कमरा, नहीं नहीं। रहने की व्यवस्था में भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, एक जाजम पर सब आए, बैठें और अपने जीवन का आनंद पाएं। तो कहा जब संगत, रंगत और पंगत एक जैसी सबके लिए हो जाती है तो वहां फिर परमात्मा स्वयं अवतरित होकर आशीर्वाद प्रदान कर कर चला जाएगा। जब रंगत, संगत और पंगत एक जैसी हो जाए तो गुरु नानक देव कहते हैं फिर वहां मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा परमात्मा स्वयं आकर विराजमान हो जाता है। फिर वहां छल नहीं रहता, वहां कपट नहीं रहता, वहां बेईमानी, वहां प्रपंच नहीं रहता, वहां समता का भाव है।